हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हो आप सभी? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। मैं भी ठीक हूँ। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैंने कर दी है अपने वीडियो की शुरुआत एक नए दिन के साथ और उम्मीद करूँगी आपको मेरा वीडियो पसंद आए। तो अभी मॉर्निंग का टाइम है और मैं बनाने लगी हूँ खाना। लगभग 10:30 के आसपास का टाइम होगा जब मैं, या फिर थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। मैंने बिल्कुल टाइम तो नहीं देखा है, लेकिन अंदाज़ा यही है और अंदाजे में ना थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। 10-5 मिनट का, ऐसा तो है नहीं एक आधा घंटे का तो हो ही नहीं सकता है। 10 मिनट इधर या 10 मिनट उधर, बस इतना हो सकता है। तो अभी यहाँ पर मैं बनाने लगी हूँ खाना और नहा करके आ गई थी। काम ख़त्म किया था, पूजा की थी, कान्हा जी को नहलाया, थोड़ी सी उनकी सेवा की थी। जितना मैं कर सकती हूँ, मैं ये तो नहीं बोलूँगी कि मैं बहुत ज़्यादा करती हूँ, क्योंकि जितना कर लें उतना कम है। तो बहुत ज़्यादा तो मैं नहीं बोल सकती, लेकिन हाँ, जो मुझसे बनता है वो मैं कर देती हूँ। तो कान्हा जी की थोड़ी सी सेवा करने के बाद अभी फिर खाना बनाने लगी हूँ। और सबसे पहले हमारे घर में जो खाना बनता है वो कान्हा जी के लिए ही बनता है और फिर हमारी गुड़िया रानी के लिए बनता है। तो इन दोनों के लिए सबसे पहले खाना बनता है। तो अभी मैं कान्हा जी के लिए पराठा बना रही हूँ। तो मैं उनको ना दही और बूरा डाल दूँगी उसमें और पराठा हो जाएगा, अचार रख दूँगी। इस तरह से उनका खाना हो जाएगा सुबह का। और बाकी का मैंने अपने लिए सब्जी बना ली है अपने गुड़िया रानी के लिए, क्योंकि सब्जी में क्या है, प्याज डलती है। तो हमारे कान्हा जी नहीं खा सकते, हमारे क्या कान्हा जी किसी के भी नहीं खा सकते हैं प्याज वगैरह। तो इसलिए मैंने दही बूरा का ऑप्शन रखा है उनके लिए। और ये ढक्कन है ना, ये मुझसे बिल्कुल भी नहीं खुल रहा है, बड़ा मुश्किल हो गया। क्योंकि हाथ ना, जैसे कि पराठे बना रही हूँ तो थोड़ा बहुत घी लग जाता है, तो चिकनाई चिकनाई सी हो जाती है हाथों पर भी। तो जिसकी वजह से ये मुझसे खुल नहीं रहा था। और उनकी खाना मैंने सबसे पहले प्लेट में लगा दिया है। उसके बाद मैं गुड़िया रानी के लिए रोटियां बनाने लगी हूँ, क्योंकि हम अपने लिए रोटियां बनाएंगे। कान्हा जी के लिए पराठा इसलिए बनाया था क्योंकि उनको दही से खिलाना था, तो इसलिए उनको मैंने ना वो बना दिया था पराठा, जो थोड़ा सा अच्छा सा लगे, क्योंकि रोटी दही के साथ फिर वो अच्छी नहीं लगती, इसलिए। तो अभी यहाँ पर गर्मा गर्म रोटियाँ बनने लगी हैं, आप देख सकते हो। ये पहली वाली रोटी तो बिल्कुल फूली नहीं, लेकिन हाँ, दूसरी वाली रोटी बहुत अच्छे से फूल गई है। क्योंकि होता है, ज़रूरी नहीं है, कभी कभी कोई रोटी नहीं फूलती। और यहाँ पर मैंने बनाई है आलू बैंगन की सब्ज़ी। और मैंने ना बैंगन में टमाटर इसलिए डाल दिए थे क्योंकि टमाटर ना फिर ख़राब हो जाते एक दो टमाटर, तो मैंने सोचा कि चले डाल लेते। और मैं मजबूरी में ही कभी इस तरह से टमाटर गोभी या बैंगन की सब्ज़ी में डालती हूँ, बाकी मैं नहीं डालती हूँ। पहले तो सोचा था कि सलाद के उसमें खा लेंगे, लेकिन अनुष्का ना टमाटर सलाद में भी नहीं खाती है, वो टमाटर खाती ही नहीं है। इसलिए मैंने खीरे की सलाद और आलू बैंगन की सब्ज़ी, मट्ठा और रोटी। और मैंने गुड़िया रानी को बुला लिया है कि अपना पहले कान्हा जी का खाना लेकर के जाओ, फिर अपना ले करके जाओ। तो वो अपना ले गई, पहले कान्हा जी को खिला करके आई, फिर वो अपना ले गई। उसके बाद काम ख़त्म हो गया है किचन का, जो साफ़ सफाई करनी थी किचन की, क्योंकि खाना बनाने के बाद गैस को साफ़ करना, किचन को साफ़ करना, एक दो बर्तन जो होते हैं उनको साफ़ करना। और फिर मैं अपनी प्लेट भी लगा लाई हूँ, क्योंकि भूख लग रही थी, टाइम हो रहा था। तो मैंने सोचा कि चलो पहले खाना खा लेते हैं। आप सब भी आ जाइए खाना खाने के लिए। और किस किस को आलू बैंगन की सब्ज़ी पसंद है ज़रूर बताना। पसंद है मुझे, पर बहुत ज़्यादा नहीं, अब काफ़ी दिनों में बनी है तो खा लेंगे। बाकी जल्दी जल्दी ना इतनी भी ज़्यादा मुझे पसंद नहीं है। तो अभी खाना खाने के बाद फिर मैं आ गई हूँ इधर। यहाँ पर ना मशीन में कपड़े थे, तो जो मैंने लगा बाद में, जैसे कि होते हैं एक दो कपड़े, मेरे भी कपड़े थे तो वो ना धुल गए थे, तो मैं उनको पानी में निकाल करके यहाँ पर मैंने सुखाने के लिए डाल दिया है। साथ के साथ ना मैं मशीन को साफ़ कर रही हूँ, जो भी दाग धब्बे इस पर लग जाते हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ को हम यूज करते हैं तो उस पर ये तो हो ही जाते हैं, गंदा तो हो ही जाता है। तो मैंने सोचा कि चलो मशीन को साफ़ करते हैं। और जो कपड़े मैंने अभी इसमें छोड़ दिए थे धुलने के लिए, उनको धुलते हैं, सुखाते हैं, इस काम को ख़त्म करते हैं। तो अभी मैं इस काम को ख़त्म करने के लिए ही आ गई हूँ। साफ़ कर लूँगी, अच्छे से पोंछ लूँगी और जो कपड़े हैं उनको सुखा दूँगी। तो यहाँ पर यही काम चल रहा है। और काम तो ना इतने हो जाते हैं, सच बताऊं कि ख़त्म होने का नाम नहीं लेते। अगर हमने सोचा कि हमारा काम ये जल्दी ख़त्म हो गया है, तो उससे आगे भी हम कुछ करना चाहें तो कर सकते हैं, क्योंकि घर में काम इतने होते हैं कि कभी ख़त्म नहीं होते। तो मैंने ना अभी फ़िलहाल इस मशीन को ना यहीं पर रख दिया है। अब मैं यहाँ से इसको हटाती नहीं हूँ बार बार। पहले ना मैं मशीन को इधर साइड में खड़ा कर देती थी, तो इधर ना थोड़ी सी प्रॉब्लम सी रहती थी, क्योंकि निकलने में बार बार मशीन को कभी इधर करना कभी उधर करना। लेकिन यहाँ पर जो मशीन रहती है तो बिल्कुल निकलने में प्रॉब्लम नहीं होती, ना ही गेट खुलने में होती है। गेट तो तब भी खुल जाता था, लेकिन थोड़ी सी जगह ये है कि बहुत
उससे निकलना पड़ता था, बड़े उससे ही फिर गेट लगाना पड़ता था। लेकिन यहाँ पर अगर मशीन को खड़ा करते हैं तो बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होती है। तो मैंने अब फ़िलहाल यहीं पर खड़ी कर दी है, मशीन में हटाती नहीं हूँ यहाँ से, क्योंकि सही है यहाँ पर। और ये जगह ही मशीन की है, इधर की साइड में ही हमने सोचा था कि यहाँ पर मशीन रहेगी। पहले तो मैंने वॉश बेसिन का सोचा था, पर यहाँ पर हो नहीं पाया, टंकी तो लग गई थी। फिर बाद में क्या हुआ कि मैंने यहाँ पर मशीन का ही सोच लिया। मैंने कहा चलो यहाँ पर मशीन ही लगा लेते हैं, सही रहेगी एक साइड में। तो अभी जो भी कपड़े थे उनको मैं यहाँ पर सुखा रही हूँ। जो भी कपड़े मैंने धुले थे वो सुखा दूँगी और इस काम को पहले ख़त्म कर लेते हैं। और ज़्यादा कपड़े नहीं थे, बस मेरे और अनुष्का के थे, क्योंकि सुबह में भी कपड़े धुल गए थे। उसके बाद में फिर जो कपड़े रह गए थे वो अभी मैंने डाल दिए थे, क्योंकि कल वाले कपड़े मैंने आज सुबह में ही लगाए थे, तो इस वजह से वो सूख गए हैं। वो तो मैंने उतार लिए हैं, अब इनको डाल दूँगी। और अभी आ गई हूँ मैं इधर बाल कंघी करने के लिए, क्योंकि अभी मुझे बाल कंघी करने हैं। क्योंकि जब तक ना बाल कंघी ना हो, बिंदी वगैरह ना लगाएं, तब तक ना बहुत अजीब अजीब सा लगता है। और आज ना मैंने सोचा कि बालों में ऑयल भी लगा ही लेती हूँ। तो अभी मैं ऑयल लगाऊंगी, खुद से ही लगा लूँगी, खुद से ही मालिश कर लेती हूँ। वैसे तो गुड़िया रानी से बोलूँगी ना, वो भी कर देगी, लेकिन नहीं, मैंने कहा मैं खुद कर लेती हूँ। वो पढ़ाई कर रही है तो उसको बीच में डिस्टर्ब क्यों करना है ना, फिर मन हट जाता है बच्चे का। चाहे वो हम कुछ भी काम कर रहे हैं, अगर हम एक बार उससे हट जाए ना तो वो फिर ना ध्यान सा बट जाता है हमारा, फिर हमारा मन नहीं होता है। तो इसलिए मैंने सोचा कि क्यों ही उससे बोलना, है ना। तो मैंने उससे तो नहीं बोला है, मैंने खुद से ही मालिश कर ली। और मैं कर लेती हूँ, ऐसा कुछ नहीं है। तो अभी मालिश कर ली है, उसके बाद मैं बाल कंघी करने लगी हूँ। फ़ैन चला रखा है, वैसे तो ना जो बाल टूटते हैं फिर वो इधर उधर उड़ते हैं, लेकिन बिना फ़ैन के तो बिल्कुल भी नहीं रुका जा रहा है। तो इसलिए मैंने फ़ैन तो चला लिया है, गर्मी इतनी ज़्यादा लग रही है। और अभी बालों में ऑयल लगाने के बाद चोटी कर लूँगी और ये वाला काम भी हो जाएगा ख़त्म, क्योंकि जब तक चोटी ना हो बाल भी ना इधर उधर से निकलते ही रहते हैं। चाहे हम कितना ही इसमें क्लेचर लगा लें, रबड़ लगा लें, कुछ भी लगा लें, लेकिन बाल भी ना मानते नहीं हैं, कभी इधर से कभी उधर से निकलते ही रहते हैं। तो इसलिए फिर मैंने सोचा कि चलो इस काम को भी करते हैं ख़त्म, चोटी कर लेते हैं और ये वाला काम अपना ख़त्म करते हैं। चोटी कर ली है, चोटी को फोल्ड कर लिया है, क्योंकि मैं ना चोटी को कभी भी इस तरह से रख नहीं पाती हूँ। गर्मी का मौसम है वैसे भी, और फिर क्यों ही रखना, है ना। कहीं शादी में थोड़ी ना जा रहे हैं कि चलो बालों को खोलना है, ये करना है। और अब तो ना शादी में भी खोलने की भी ज़रूरत नहीं, अब तो इतने अच्छे अच्छे से जूड़े बन जाते हैं कि गर्मी भी ना लगे और देखने में भी अच्छे लगें, जो कि मैंने भी इस बार एक शादी में बनाया था और सबको काफ़ी पसंद आया। जिसने भी देखा उसने बोला। और पहली बार मैंने जूड़ा बनाया था, इससे पहले मैंने कभी नहीं बनाया, लेकिन अच्छा बहुत ज़्यादा लगा था। तो अभी यहाँ पर चोटी हो गई है। चोटी करने के बाद ये हो गई है नेक्स्ट मॉर्निंग। आप सभी को गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ। फिर मौसम मैं आपको क्या ही बताऊं, सुबह का मौसम इतना प्यारा हो रहा था, इतना प्यारा, मेरा देखने को भी ना मन कर रहा था कि मैं यहाँ पर थोड़ी देर रुकूं, मौसम को देखूं। बड़ा प्यारा मौसम हो रहा था एकदम। गर्मी से अगर हमें इस तरह का मौसम देखने के लिए मिल जाए तो क्या ही बात है। अभी मैं जा रही हूँ नीचे, क्योंकि ना मुझे चलानी है समर। अभी ताज़ा पानी भरूंगी, सुबह में जैसे ताज़ा पानी भरते हैं, तो समर चलाने के लिए मैं जा रही थी अभी सुबह में। क्योंकि जब तक समर नहीं चलाऊंगी पानी कैसे भरूंगी। तो जो भी वो है हमारा कैंपर है, बोतल है, वो सब भर के रखनी है मुझे। तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो पहले पानी का काम ख़त्म कर लेते हैं। मौसम ख़राब सा हो रखा है, कभी ऐसा ना हो लाइट चली जाए, तो इससे पहले पानी वाला काम ख़त्म कर लेते हैं। तो मैं उसी के लिए नीचे गई हुई हूँ। अभी समर चला करके आ गई हूँ, और आने के बाद अभी मैं ना कैंपर वगैरह लेकर के आऊँगी, बोतल लेकर के आऊँगी और उनको ना भरूँगी अभी मैं। तो अभी मैं इधर आ गई हूँ, कैंपर भी ले आई हूँ, पानी की बोतल भी ले आई हूँ। और काफ़ी बड़ी बड़ी बोतल जो थी ना वो मैंने हटा दी है, इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर हम ना बर्फ़ डाल दें कैंपर में तो हमारे लिए वो ही पानी काफ़ी रहता है, बाकी बोतल वगैरह भर लेते हैं फिर भी। तो अभी यहाँ पर मैं इसको मांजने लगी हूँ, साफ़ करने लगी हूँ कैंपर को, क्योंकि जब तक मैं इसको मांजूंगी नहीं, साफ़ नहीं करूँगी, तब तक ना मन नहीं होता है पानी भरने का। तो पहले मैं इसको साफ़ कर लूँगी, मांज लूँगी अच्छे से,
क्योंकि सुबह में ही ये काम ख़त्म हो जाते हैं। और जब भर जाएगा पानी तो फिर कैसे ना इसको साफ़ करूँगी, उससे पहले ही करना पड़ेगा। साथ के साथ सभी बोतल भी ले करके आ गई हूँ कि इनको भी मांज लूँगी। तो अभी यहीं पर रख ली है, पहले कैंपर मांजा है और उसके बाद इसको धुल करके और इसको ना रख दूँगी इसके नीचे, टंकी के नीचे, तो ये भरता रहेगा आराम से और फिर मैं बोतल साफ़ कर लूँगी। और थोड़ा सा पानी ना मैंने इसमें टब में ले लिया है, जिससे कि ना मैं बोतल साफ़ करूँ तो मैं इनको धुल लूँ ताज़ा पानी से, क्योंकि अब बीच में तो कैंपर के में नहीं लगा सकते हैं बोतलों को, फिर तो पानी ही गंदा हो जाएगा। तो इसलिए मैंने ना इसमें टब में भर लिया है पानी। अभी इसको 4 से 5 अच्छी से धोऊंगी, क्योंकि लगता है ना कहीं साबुन ना रह जाए, कहीं साबुन की महक ना आने लगे, तो वो चीज़ें भी लगती हैं। इसलिए मैं इसको कई बार धोऊंगी, जिससे कि इसमें बिल्कुल भी साबुन का कुछ ऐसा ना रहे जिससे हमको महक आए। तो इसलिए अभी मैंने इसको धुल लिया है, साफ़ कर लिया है, मांज लिया है कैंपर को और उसके आगे रख दिया है टंकी के। और फिर मैं करने लगी हूँ बोतलों को मांजने लगी हूँ। तो 4 से 5 बोतल हैं, लगभग 4 ही हैं मुझे लगता है, बाकी की उठा दी के रख दी है मैंने। और एक बोतल में पानी था और वो मैंने सामने ही भर के रखा था, तो वो मैंने खाली नहीं की है। मैंने कहा एक आध बोतल तो ना इस तरह से रहे ठंडी, जिससे कि ये लगे कि हाँ एक आधा बोतल तो है, सबको खाली नहीं करते हैं। तो मैंने एक बोतल छोड़ दी है, बाकी की मैंने साफ़ कर ली है। वैसे भी वो खाली हो जाएगी तो उसको ना वहीं अंदर किचन में ही साफ़ करके और उसको भी ना भर के रख दूँगी, कैंपर से ही भर दूँगी। ज़रूरी नहीं है कि इससे ही भरूँ। और कैंपर का पानी भी डेली बचता ही है, ऐसा नहीं है पूरा यूज हो जाता है, बचता है पानी, क्योंकि बोतलों में से भी पी लेते हैं और तो बच ही जाता है पानी। अभी यहाँ पर मैंने इनको मांज लिया है और अभी इनको धुल लूँगी। वैसे भी ना टंकी जब मैं पानी भरूँगी ना इसमें, तो इनमें बोतलों में तो मैं टंकी के आगे भी इनको धुलूँगी एक आधा बार, तब मैं पानी भरूँगी। लेकिन हाँ फ़िलहाल जो ज़्यादा साबुन हो रहा था ना वो मैंने इसमें धुल लिया है, क्योंकि मैंने भरा ही इसलिए था ये पानी, इसको धुलने के लिए। तो अभी पानी फैला दिया है और ये मेरा हो गया है इधर बोतलों वाला काम ख़त्म। इधर ना कैंपर भी भर गया है, जो मैंने रखा था ना वो भर गया है। तो अभी मैं इसको ना बोतलों को भी भर लेती हूँ। जैसे ही मैं बोतल भरने लगी इतने में ही क्या हुआ कि पानी ही आना बंद हो गया। मैंने कहा कोई नहीं, नीचे शायद समर खोल ली है, जब नीचे खोल लेते हैं ना तो फिर ऊपर पानी नहीं आता है। तो मैंने कहा फिर चलाएंगे, क्योंकि कुछ ना कुछ काम कर रहे होंगे नीचे भी, तो जिसकी वजह से ये खोल लिया है। मैं आ गई हूँ और फिर थोड़ी देर बाद ही ना पानी आने लगा था, तो मैंने सभी बोतल भर ली थी। अभी मैंने इसको रख दिया है कैंपर को, और कैंपर में ना काफ़ी वजन है, लगभग काफ़ी पानी आता होगा इसमें, और इसको उठा करके स्लिप पे रखना ना बड़ा मुश्किल हो जाता है। लेकिन अब तो मुझे आदत बन चुकी है, अब इन सब चीज़ों से मुझे कोई दिक्कत नहीं होती। तो अभी जो मैं बोतल भर के लाई थी ना वो मैं इसे कपड़े से साफ़ कर लूँगी, इनको मांज लूँगी और इनको फिर मैं फ्रीज में रखूँगी, क्योंकि इस तरह से बाहर तो छोड़ेंगे नहीं। जब पानी भर के ले आए हैं, मांज लाए हैं, साफ़ कर लिया है, तो फिर इनको ना उसमें रख देते हैं फ्रिज में, जिससे कि पानी ठंडा हो जाएगा। तो सुबह सुबह का ही टाइम है और ये सुबह वाले काम ही चल रहे हैं। अभी यहाँ पर मैंने दूध निकाल लिया है, क्योंकि मुझे चाय बनानी है और अनुष्का के पापा जी भी आने वाले होंगे, तो चाय की तैयारी करते हैं, क्योंकि सुबह में चाय पीने का मन तो सभी का होता है। चाहे दोबारा, वैसे वो चाय कम ही पीते हैं, दोबारा से चाय वो नहीं लेंगे, ना ही शाम को लेंगे, ना ही वो दोपहर को लेंगे। लेकिन हाँ वो सुबह को चाय 1 कप ज़रूर लेते हैं, और ज़्यादा वो लेते नहीं हैं, 1 से 1.5 कप के बीच में ही लेते हैं। अगर कुछ ऐसा है, पकौड़ी है या कुछ ऐसा नाश्ता है, तो फिर थोड़ी सी एक्स्ट्रा हो जाती है। जैसे कि 1 कप पीते हैं तो 1.5 कप पी लेंगे, बस, इससे ज़्यादा नहीं। पर हाँ मैं चाय थोड़ी सी ज़्यादा पीती हूँ, लेकिन अभी मैं सोच रही हूँ ना कि चाय को थोड़ा सा कम कर दें, 1-2 दिन के लिए छोड़ देती हूँ, लेकिन फिर वही रूटीन हो जाता है, क्या करें, है ना, वो अब आदत बन चुकी है। तो अभी यहाँ पर चाय बनाने की तैयारी चल रही है। उधर मैंने चाय रख दी है और गैस को स्लो कर दिया है, क्योंकि एक बार उसमें उबाल आ गया था, और अभी उसको अच्छे से कढ़ने देंगे चाय को। जब तक वो कढ़ेगी नहीं, जब तक ना उसमें अच्छा सा स्वाद या टेस्ट नहीं आता है। और मैंने उसको जाली से ढक दिया है, क्योंकि थोड़ा सा डर लगता है ना कहीं कुछ गिर ना जाए इस तरह से खुले भगोने में। तो जाली ढक देते हैं ना, बिल्कुल भी ऊपर को नहीं आती है, और वो अच्छे से ना वो हो जाएगी, कढ़ जाएगी, और कोई भी डर नहीं रहेगा। तो यहाँ पर टॉवल को सही से करके डाल दिया है। कुछ बर्तन थे, पाउडर का डब्बा था। रात तो मैं सच बताऊँ, मुझे खाना खाने के बाद ही नींद आ गई, यहाँ तक कि मैं बर्तन भी ना अपने किचन तक नहीं ले जा पाई। पता नहीं क्या हुआ मुझे, ऐसा मुझे वो हुआ कि मुझे एकदम से नींद आ गई खाना खाने के बाद, और बर्तन भी ना मेरे पास ही रख के रहे पूरी रात। अभी मैं सुबह में उठी, मैंने देखा, फिर मैंने वो उठाया। उधर पाउडर का डब्बा था, क्योंकि ना गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा,
तो रात के टाइम में जैसे पाउडर वाउडर लगा लेते हैं तो सही रहता है। तो अभी यहाँ पर ये ना जो कुछ ऐसे पौधे हैं जिनको धूप की ज़रूरत है तो वो यहाँ पर रख दिए हैं। उसकी वजह से ना एक जो ये पहले फुलवाड़ी मैंने रख रखी थी यहाँ पर, वो ना डब्बा यहाँ आ नहीं रहा है, तो उसकी मैं सेटिंग में लगी हुई हूँ। अभी देखती हूँ उसको भी ना किसी तरह से मैं यहाँ पर सेट कर ही दूँगी, क्योंकि हम भी ना कम नहीं होते हैं, जो हमें करना होता है ना हम लेडीज़ों को वो कर ही देते हैं। तो अभी यहाँ पर इसको सेट करूँगी, बर्तन वगैरह उठा रही हूँ, पाउडर वगैरह वहाँ से। और उसके बाद देखा कि मौसम ऐसा हो रहा है तो मेरे ना यहाँ पर ओगो से जो होते हैं वो रखे हुए थे। कभी कभी ना मिट्टी का चूल्हा जला लेते हैं जब खोआ वगैरह निकालना होता है, तो मैं उनको रखने के लिए आ गई थी। मैंने कहा ये तो भीग जाएंगे, कम से कम ऊपर से ही मैं इनको इधर की साइड डाल दूँगी ना, अंदर की साइड भुस वाला जो हमारा वो रूम सा है उसमें, तो वो कम से कम बच तो जाएंगे, वरना यहाँ पर तो ख़राब ही हो जाएंगे। तो मैं उनको डालने के लिए आ गई थी। अभी मैंने चाय भी नहीं पी है, पहले मैं इसी काम करने के लिए आ गई, क्योंकि काम ना, चाय तो हम बाद में भी पी लेंगे लेकिन ये काम हमारा बेकार ना हो। अगर ये हो गया तो ये बाद में नहीं हो सकता है। तो अभी मैं इसको करने लगी हूँ। हल्की हल्की सी ना, बहुत छोटी छोटी सी बूंदें भी आने लगी थी, तो उससे पहले मैंने ना बरसात आने से पहले ये काम निपटा दिया था, लेकिन अभी तो नहीं आई है जब मैं बातें कर रही हूँ। और इसके वीडियो को पूरा करने के बाद ही जल्दी से मैं आपसे बातें करने लगी थी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।